सो आज हमने पिछली पिछली मीट में क्या क्या देखा था कि फ्लटर क्या है, फ्लटर से हम क्या क्या कर सकते हैं, और फ्लटर क्या क्या ऐसे फीचर हैं जो फ्लटर को डिफरेंट बनाता है एंड्रॉयड या फिर बाकी रिएक्ट नेटिव या फिर iOS वगैरह से। आज फ्लटर की इंस्टॉलेशन देख लेंगे कि हमें अपने कंप्यूटर में कैसे फ्लटर की सारी जो भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन सी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं फ्लटर के लिए। उसके लिए सीधा हम फ्लटर के डॉक्स पे जाएंगे, जो फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो वहीं पे जाएंगे, यहाँ से सीधा रुको, इसे हटा देता हूँ मैं। फ्लटर का है docs.flutter.dev। ये ऑफिशियल वेबसाइट है फ्लटर की। यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी हमें, सारी विजेट्स की, या फिर जो भी हम आगे यूज करेंगे विजेट्स क्या होता है वो आगे पता लग जाएगा कि कोई भी व्यू हम जो देखते हैं वो सब विजेट होता है फ्लटर के अंदर। यहाँ तक कि पूरी एप्लीकेशन भी क्या है, एक विजेट है। तो हमें इंस्टॉलेशन चाहिए, तो इंस्टॉलेशन करनी है तो सबसे पहले हमें एसडीके डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा हमें। और विंडोज है तो विंडोज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से हम क्लिक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पूरी जिप फ्लटर की। ये डाउनलोड करने के बाद या तो ये, या तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गिट रेपोजिटरी है फ्लटर की, इस कमांड से हम वो कॉपी कर सकते हैं वो रेपोजिटरी को, और वो वर्जन भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले का काम करना है अपडेट यूर पाथ। अब पाथ अपडेट का मतलब क्या होता है, हम हर बार करते हैं ये। हम सी और सी प्लस प्लस में जब उनको क्या कहते हैं, उनका कंपाइलर डाउनलोड करते हैं WinGW, उसको भी पाथ में डालते हैं। अब पाथ में डालने से होता क्या है एक्चुअली में, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर उसके एक पार्टिकुलर फोल्डर को पाथ में डालते हैं ना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, तो क्या होता है, हम उसे किसी भी एक फोल्डर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फ्लटर को मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डाला हुआ है, तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, यूजर एचपी में हूँ। यहाँ पे मैं फ्लटर को रन करूंगा तो फ्लटर यहाँ पे भी रन होगा। अब देखना, मैंने फ्लटर किया और फ्लटर यहाँ पे रन हो गया। अब ये मैंने कहाँ पे रन किया था, यूजर्स और एचपी, यूजर्स के अंदर एचपी में जाके फिर रन किया। अगर जो मैं अपना पाथ चेंज कर लूँ, जैसे मैं डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ अपनी ई, और ई के अंदर किसी पार्टिकुलर फोल्डर में, ई के अंदर ही मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब मैं ई के अंदर हूँ, ई डिस्क के अंदर, और यहाँ पे मुझे फ्लटर रन करना है। अब अगर जो मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में नहीं डाला होता तो फिर वो नहीं रन करता, लेकिन अब तो मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाला हुआ है, तो मतलब वो हर जगह एक्सेसिबल है। अब मैं इसे यहाँ पे भी रन करूंगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे भी फ्लटर का वही कमांड रन करेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यही फायदा होता है कि हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमें कमांड रन करनी है, या फिर जो भी हमें पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। तो इसके बाद जैसे ही हम फ्लटर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डाल देंगे, हमारे फ्लटर बिन को। किसको, फ्लटर बिन को। जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर एक बिन फोल्डर होगा। वो हमें क्या करना है, उससे पहले के जितने भी फोल्डर का जो पाथ होगा उसे कॉपी करके हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डालना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो तुम, ये रे, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके इधर डाल सकते हो कहीं पे। जैसे मैंने इंटेलिजेंट आइडिया डाला हुआ है यहाँ पे, और इस पाथ के अंदर पाइथन भी डाली हुई है। ऐसे करके यहाँ पे इस पाथ के अंदर जाना है, और ये रहे सारे जो भी मैंने डाले हुए हैं, क्या कहते हैं, पाथ, जो भी मैंने एसडीके डाउनलोड की हुई हैं और कुछ कंपाइलर डाउनलोड किए हुए हैं, वो सारे पाथ यहाँ पे हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे ऐसे फ्लटर का बिन का ये रहा, तो सेम तुम्हें करना है। ये सेटअप करने के बाद हमें चेक करना है कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है फ्लटर एसडीके को यूज करने के लिए। उसके लिए हम क्या एक कमांड रन करते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड होता है फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर का डॉक्टर हमें बताता है कि हमें ये चीजें जरूरत पड़ेगी, तो वो देख लेते हैं।
अब जैसे ही मैं फ्लटर डॉक्टर रन करूंगा तो मेरे पास एक समरी सी आएगी कि हाँ इसके अंदर तुम्हें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, विजुअल स्टूडियो चाहिए, वीएस कोड, ऐसे करके कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो जैसे मैंने सबसे पहला फ्लटर होनी चाहिए, तो वो तो है। देन हमारे पास क्या होना चाहिए, एंड्रॉयड टूल चेन। ये कब आएंगी, जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे। तो मतलब तुम्हें फ्लटर के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो क्यों डाउनलोड करना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। अब जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, अब चाहे हम फ्लटर से उसके उसके इंजन से बना रहे हो, एप्लीकेशन फ्लटर के इंजन से बना रहे हो, लेकिन बनानी तो हमें एंड्रॉयड ऐप ही है ना। तो एंड्रॉयड ऐप को बिल्ड करने का मेथड जो होता है और जो भी वो प्रोसेस होती है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही होती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो, can go there। यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड करने के बाद जो इसके एंड्रॉयड लाइसेंस वगैरह होंगे वो हम डायरेक्ट अपने कमांड लाइन इंटरफेस से ही जाके एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके फ्लटर के एंड्रॉयड लाइसेंस को। एंड देन हमारी जो ये थी एंड्रॉयड टूल चेन, ये डन हो जाएगा और एंड्रॉयड स्टूडियो भी डन हो जाएगा। अब ये क्रोम क्या है, अब क्रोम क्यों दिखाया हुआ है। अब हमें पता है कि जो फ्लटर है वो वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज हो सकता है, डेवलपमेंट के लिए। तो अगर जो हमें वो करना है तो क्रोम होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में। और ये कनेक्टेड डिवाइसेस डिवाइसेस मतलब हमारे पास डिवाइस भी होने चाहिए ना कि, और हमारे पास है ही, कुछ भी ले सकते हैं हम। क्रोम भी हमारा एक डिवाइस है। हम हम इसके अंदर एमुलेटर बनाएंगे अपना, एंड्रॉयड एमुलेटर। वो क्या होता है वो भी देख लेना आगे। अ, वो भी इसमें ज़रूरी होगा। और एचटीटीपी होस्ट अवेलेबिलिटी, ये तो सिंपल सी। एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। वो हर एक कंप्यूटर में होता ही है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। उसके बाद ये जो दिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो। अब वीएस कोड तो है हमारे पास, विजुअल स्टूडियो नहीं है। विजुअल स्टूडियो क्या होता है, ये एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, स्पेशली फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर। मतलब जो विंडोज में सॉफ्टवेयर बनते हैं ना सारे, वो विजुअल स्टूडियो कोड के, विजुअल स्टूडियो के अंदर बनते हैं, कोड के अंदर नहीं। वीएस कोड अलग है, विजुअल स्टूडियो अलग है। और इसे डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया हुआ वो, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे विंडोज की एप्लीकेशन बिल्ड नहीं करनी फ्लटर के साथ, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ है। वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं नहीं कर रहा। तुम कर सकते हो, तुम देख सकते हो अगर जो तुम्हें विंडोज की एप्लीकेशन बनानी है। अब ये तो बेसिक सेटअप था, फ्लटर का सेटअप। और अगर जो तुम्हारा ये सेटअप नहीं होता तो तुम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, कहीं पे भी तुम डायरेक्ट सर्च करके देख के अपना सेटअप कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब बताऊंगा तो ये ज्यादा वर्थ इट है, तुम जाके देख सकते हो उसे। अब इसके बाद जो हम काम करने वाले हैं, मैं फ्लटर, अब जितने भी ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं ना, जैसे फ्लटर ले रहा हूँ मैं, जेंगो ले रहा हूँ, यहाँ तक कि रिएक्ट ले रहा हूँ, या फिर कोई भी ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक डेमो एप्लीकेशन हमें दिखाते ही हैं। मतलब डेमो एप्लीकेशन होती है उनके पास कि हाँ तुम, ये हमारा कोड बेस लिखा हुआ है, ये देखो इससे ये बन गया। ऐसे ही फ्लटर के अंदर भी एक सैम्पल एप्लीकेशन होती है, तो हम वो देखेंगे। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्रिएट होता है, तो वो बताऊंगा मैं कैसे क्रिएट होता है। किसी पार्टिकुलर, मैं एक फ्लटर प्रोजेक्ट के फोल्डर में जा रहा हूँ, तो कमांड लाइन फ्लटर प्रोजेक्ट्स, ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा अब। और प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं अपना नया फ्लटर का, तो उसके लिए एक फ्लटर कमांड होता है, फ्लटर, उसके आगे हम लिखेंगे क्रिएट, कि हाँ हमें क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और प्रोजेक्ट का नाम जो भी लिखना है वो तुम लिख सकते हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सैंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल। या फिर ये छोड़ो, डेमो। अब हो सके तो अवॉइड करना कैपिटल लेटर्स को प्रोजेक्ट के नेम में, क्योंकि कई बार फ्लटर की ये जो कमांड है ना, ये इसे पैकेज समझ लेती है।
प्रोजेक्ट की बजाय पैकेज समझ लेंगे और फिर बाद में कुछ ना कुछ एरर देंगे और वो रन नहीं हो पाएगा। तो ये था फ्लटर क्रिएट डेमो। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, फ्लटर क्या करेगा, एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएशन में लग जाएगा। क्रिएटिंग फ्लटर डेमो, रनिंग फ्लटर को अपडेट, ये कुछ भी अपने से। अब पूरी फ्लटर का ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसे ओपन करूंगा अपने वीएस कोड में। तो वापस चलते हैं वीएस कोड में। ओपन फोल्डर, where is my desktop, this piece. And here is my demo। अब जो फ्लटर के एक कमांड ने क्या किया, इतनी सारी फाइल्स क्रिएट कर दी। अब इस फाइल्स में क्या होता है, जो जो भी हमारा मेन कोड होता है ना, जो भी हमें लिखना होता है, वो किसमें होती है सारी मेन, मतलब जो भी हमारी डार्ट लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सारा कोड लिखते हैं, वो होता है लाइब्रेरी फोल्डर में, मेन डॉट डार्ट में। अब ऐसा नहीं है कि हम सारा कोड इस मेन डॉट डार्ट में ही लिखेंगे, हम कुछ क्या कर सकते हैं, और भी फाइल्स बना सकते हैं साइड में। जरूरी नहीं हम कि बस एक पे ही टिके टिके रहेंगे कि हमें इनके अंदर ही सारा कुछ लिखना है, वो तो बिल्कुल मैसअप हो जाएगा, हम देख भी नहीं पाएंगे, इतना सारा कोड हो जाएगा। तो इसलिए हम फाइल्स को दूसरे, मतलब दूसरे फॉर्मेट, क्या बोलते हैं उसे, दूसरी हेडर फाइल्स की तरह इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, बाद में बना उन्हें अलग से बना लेंगे। अब ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये सारा बाय डिफॉल्ट आता है जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फ्लटर के अंदर। अगर जो इन कमेंट्स को छोड़ दो तो कुछ ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा ही कोड है। अब इसे हम रन करेंगे। सबसे पहले रन करेंगे हम इसे एंड्रॉयड डिवाइस में। अब एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे रन करेंगे, या तो हम इसका पैकेज बिल्ड करें, पैकेज बिल्ड मतलब इसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दे पूरी तरह से, या फिर इसे एंड्रॉयड एमुलेटर में रन करें। एमुलेटर क्या होता है, बस एक वर्चुअल डिवाइस एक तरह से। और वो वर्चुअल डिवाइस किसमें आता है हमारे पास, एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो हमें इसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो भी क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। रुक जाओ, वेट ए मिनट, मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर देता हूँ। और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी हम सेम प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे जैसे हमने वीएस कोड में ओपन किया है। अब मैं जाऊंगा ओपन में और यहाँ से डायरेक्ट पाथ डालूंगा। क्या एचपी के बाद क्या था हमारे पास, फ्लटर प्रोजेक्ट्स, देन हमारे पास था डेमो। और ये साइड में हमारे पास, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हमारे पास ओपन हो गया यहाँ से डेमो। एक्चुअली हमने डेमो ओपन नहीं किया जिसकी वजह से थोड़ा सा हमने फ्लटर प्रोजेक्ट्स को ही ओपन कर दिया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से हमें सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो से क्या चाहिए, एंड्रॉयड एमुलेटर, और कुछ भी नहीं। अब ये सेम मैंने फाइल यहाँ पे भी ओपन कर लिया विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे भी, लेकिन इसका कोई हमारा यहाँ पे यूज नहीं है। हमें क्या चाहिए, एंड्रॉयड एमुलेटर चाहिए। अब जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं इसके लिए, क्या कहते हैं, फ्लटर के लिए, तो उसका सबसे ज्यादा यूज यही होता है कि हमें एंड्रॉयड एमुलेटर चाहिए होता है। तो उसके लिए हम डिवाइस मैनेजर, इसके अंदर एक पार्टिकुलर डिवाइस मैनेजर होता है, और मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस बनाया हुआ है। ये वर्चुअल डिवाइस हम क्रिएट कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे क्रिएट डिवाइस होगा, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। या गया फोन बनाना है हमें, टैबलेट बनाना है, या टीवी के लिए भी, इवन टीवी भी हम इसमें एक वर्चुअल टीवी बना सकते हैं। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल आएगा हमारे पास, कोई हमें कुछ नहीं करना होगा। बस जैसे मेरे को फोन बनाना था, मैंने फोन लिया, वो पिक्सल एक्सएल ले लिया, एंड देन यहाँ पे इसका हार्डवेयर वगैरह भी हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा जब हम इसको मतलब डिवाइस बना रहे होंगे। इसके बाद बस नेक्स्ट क्लिक करो
और बन जाएगा। अब इसमें कुछ रिक्वायर्ड चीजें मांग रहा है कि हाँ ये चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी इसको बनाने के लिए। वो मैंने एक बनाया हुआ है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम बना लेना जब तुम्हें ये करना होगा। मैंने इसलिए कैंसिल कर दिया। अब मुझे एंड्रॉयड अपने इस वर्चुअल डिवाइस को रन करना है, तो सिंपली मैं इसे रन करता हूँ। ये यहाँ पे रन होगा, इसको थोड़ा अलग से ले आते हैं। भाई ऊपर आ जा। थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। लेट्स सी। चल जा भाई। ये डिवाइस रन होगा अब थोड़ी देर में। अब जैसे ये डिवाइस कनेक्ट होगा ना, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ना हमारे पास ये नीचे पिक्सल 3 है, इस डिवाइस का नाम आ जाएगा। और जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो हमारे पास 4 डिवाइस कनेक्टेड आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस है हमारे पास, पिक्सल है, क्रोम, क्योंकि क्रोम एक ब्राउजर है, उसमें भी रन कर सकते हैं फ्लटर एप्लीकेशंस को, तो वो भी दिखा रहा है। एज, माइक्रोसॉफ्ट एज दिखा रहा है कि वो भी एक ब्राउजर है, उसमें भी रन कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन को। एंड देन विंडोज इटसेल्फ। हमें पता है कि फ्लटर तो हर चीज के लिए यूज हो सकता है, लेकिन विंडोज के लिए जब भी हम रन करेंगे तो मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले कि फ्लटर डॉक्टर ने क्या दिखाया था, हमें विजुअल स्टूडियो चाहिए जब भी हम विंडोज के लिए डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो हमारे पास है नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। अभी हम फोकस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने एंड्रॉयड डिवाइस और वेब एप्लीकेशन का, कि कैसे रन कर सकते हैं इसको। अब मेरे पास अपना एंड्रॉयड डिवाइस आ गया, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है, इसको कोलैप्स कर देते हैं। इसके लिए सिंपली एक टर्मिनल चाहिए। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे हमारे। अब हम कहाँ पे हैं ये देखना जरूर, कि जब भी हमें जिस प्रोजेक्ट को रन करना है तो उसके अंदर आना पड़ेगा। हम ऑलरेडी डेमो प्रोजेक्ट के अंदर है, तो हमें वो ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब रन करने के लिए सिंपली फ्लटर एंड देन कमांड आएगा। रन करना है तो सिंपली रन। बहुत सिंपल से कमांड है, ये शायद याद हो ही गए होंगे तुम्हें अभी। और कुछ नहीं करने की जरूरत। अब फ्लटर रन करेंगे और ये क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा और उसे इंस्टॉल करेगा एमुलेटर में, एंड देन उसे रन करके दिखाएगा हमें। इसमें टाइम लग सकता है काफी। अब मेरा कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक फास्ट है, तो ये शायद 1 मिनट ले इसे बिल्ड करने में। और तुम्हारा कंप्यूटर अगर जो स्लो हुआ तो ये 10 मिनट तक भी ले सकता है। अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। हेलो, कोई बोल के बताएगा जो कुछ समझ आ रहा है। क्लियर है। ओके। वापस यहीं पे चलते हैं। तो हमारा ग्रेडल बिल्ट हो चुका है, मतलब बिल्ट हो चुकी है हमारी ऐप। 93 सेकंड्स लगे इसमें। अब ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है उसे इस एमुलेटर में। 7.8 सेकंड उसमें लगे, एंड देन हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है।
हम्म और ये है हमारी सैंपल ऐप। इस सैंपल ऐप में जो भी डेमो ऐप जो भी है हमारे पास, इसमें क्या है, एक हमारे पास ये बटन दिया हुआ है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से, नंबर ऑफ काउंट्स के हिसाब से ये इंक्रीज होता रहता है। जैसे मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे टेक्स्ट 14 तक आ गया। ये थी एक सिंपल एप्लीकेशन। अब फ्लटर ने ना, एक्चुअली में मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी की, लेकिन उसके अंदर ऐसे फीचर्स नहीं है जितना फ्लटर के अंदर है। फ्लटर हमें क्या फीचर प्रोवाइड करता है, होट रीलोड। ये होट रीलोड बहुत काम का है। अब जैसे ही हम एक एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम, तो जो पिछला डाटा है वो सारा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन ये हॉट रीलोड क्या करता है, पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड तो कर देगा, लेकिन उसके डाटा को लॉस्ट नहीं होने देगा। और सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हॉट पूरे रिलोड कर देता है ये एप्लीकेशन को। जैसे मेरे को यहाँ से चेंज करना है कुछ, तो मैं क्या करूंगा, आइकन लगाया हुआ है, कुछ भी चेंज करके देखते हैं यहाँ पे। इंक्रीमेंट की बजाय यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूं। अगर टूल, ये तो टूल टिप है तो ये दिखेगा नहीं इतना ज्यादा, तो यू हैव प्रेस्ड को इसे लिखता हूँ, इतनी बार दबा दिया। नहीं, ये गलत हो जाएगा थोड़ा, कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, हे गाइस, ठीक है, सिंपली। और इस काउंटर को तो चलो रहने देते हैं, और इस हेडलाइन को भी चेंज करते हैं, हेडलाइन 1 एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं इसे हेडलाइन 1 कर दिया। अब मैंने इसके अंदर कुछ चेंज किए हैं, अब मैंने चेंज किए हैं तो मैं इसको दोबारा बिल्ट नहीं करूंगा। मैंने क्योंकि बस छोटे से चेंज किए हैं, मैंने कुछ कलर चेंज किया है, और सॉरी कुछ टेक्स्ट चेंज किया है, और हेडलाइन का साइज, मतलब जो टेक्स्ट था उसका साइज चेंज किया, और कुछ भी नहीं किया। तो इसके लिए मैं पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा, फिर वही 93 सेकंड से ज्यादा लगेंगे, और देन अगेन उसको इंस्टॉल करेगा, तो ये बहुत टाइम ले जाता है। तो इसके लिए ही हमारे पास फ्लटर के अंदर क्या होता है, होट रीलोड होता है। अब होट रीलोड करने के लिए सिर्फ आर दबाना है, वो भी स्मॉल आर। अब मैं स्मॉल आर क्लिक करता हूँ, अब ये होट रीलोड कर रहा है। अब देखो इसने टेक्स्ट को कितना बड़ा कर दिया, यहाँ पे 17 कर दिया, और हे गाइस रखा, और 17 ही रखा। अगर जो मैं रीलोड करता तो जीरो से स्टार्ट हो जाती एप्लीकेशन, क्योंकि पूरी तरह से रीस्टार्ट होती। लेकिन इसने क्या किया, प्रीवियस डाटा को लॉस्ट नहीं होने दिया, बल्कि एज इट इज रखा। अब ये 1920 इस तरह से हो रखा है। अब ये था, हमने ये देख लिया कि हाँ, एंड्रॉइड के अंदर हम कैसे रन कर सकते हैं। अब मेरे को बस हटाना है ये, मतलब यहाँ से हटानी है, तो क्यू से क्विट हो जाएगी एप्लीकेशन। ये क्यू एप्लीकेशन फिनिश्ड, और वहां से हट गई, ठीक है। अब ये मैंने एंड्रॉइड में तो दिखा दिया कि हाँ ऐसे करते हैं। अब जब हमें वेब एप्लीकेशन के लिए अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करूंगा, बिल्कुल भी जैसी थी, जैसी एप्लीकेशन है हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगी। और मैं इसे तुम्हें वेब में भी रन करके दिखाऊंगा। इसके लिए हमें बस इस एमुलेटर को क्लोज करना है। मैं इसे स्विच ऑफ करके क्लोज कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा ही देता हूँ। अब हमें जरूरत नहीं इसकी। नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी वो क्या हुआ, पिक्सल वगैरह हट गया, क्योंकि हमने उस एमुलेटर को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइसेस सिर्फ हमारे पास ये 3 आ रहे हैं, और ये ऑफलाइन ऑफलाइन एमुलेटर दिखा रहा है कि हाँ अब ये ऑनलाइन नहीं है, ये एमुलेटर जा चुका है। अब इसे इसमें रन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं ये थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लगा। रन करने के लिए सिंपली वही कमांड, फ्लटर रन। जब भी अगर हमें रन करना है जब हमें फ्लटर की किसी भी प्रोजेक्ट को एप्लीकेशन नहीं बनानी, बल्कि सिंपली रन करना है किसी वेब ब्राउजर में या फिर विंडोज में, तब बस उस एमुलेटर को क्लोज रखना है। अगर जो हम ऑन रखेंगे उस एमुलेटर को, तो वो क्या करेगा, उस एमुलेटर को डिटेक्ट करेगा, और उसके अंदर जाके इंस्टॉल कर देगा अपनी एप्लीकेशन को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें किसमें करना है, वेब में करना है। अब वेब में करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं वेब में नहीं, वैसे नॉर्मली हमें रन करने के लिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो विंडोज इटसेल्फ, देन क्रोम, एंड देन एज। अब एज और क्रोम दोनों ब्राउजर्स हैं, तो इसके अंदर वेब एप्लीकेशन रन होगी, तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं अभी क्रोम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2
एंटर किया, एंड देन ये क्या कर रहा है, सारा मतलब अपना बिल्ड दोबारा कर रहा है, अब वेब एप्लीकेशन के लिए बिल्ड कर रहा है इसे, और उसमें इंस्टॉल करेगा उसे यहाँ पे। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सी, सिमिलर एप्लीकेशन, कोई चेंज नहीं किया हमने बिल्कुल भी, एक सिंगल लाइन को भी चेंज नहीं किया, और ये किसमें रन हो गई, हमारे वेबसाइट की तरह भी रन हो गई, एक वेब एप्लीकेशन बन चुकी है अभी। अब मैं यहाँ पे सेम वही कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और ये उसी तरह से चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस क्यों होता है नॉर्मल वेबसाइट से और फ्लटर की बनाई हुई वेबसाइट से, अगर जो मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, थोड़ा सा और बता ही देता हूँ, इंस्पेक्ट करूँ और देखूं कि ये है क्या, ये पूरा क्या है, एक ग्लास प्लेन दिखा रखा है, एक ग्लास प्लेन दिखा रखा है, मतलब ये HTML के नॉर्मल टैग्स को नहीं यूज कर रहा, जैसे div होता है हमारे पास, पैराग्राफ टैग होता है, इन टैग्स को नहीं यूज कर रहा, जिसकी वजह से हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहे। ये देखो मैं इस पे से क्लिक करके मतलब डबल क्लिक करके वो कर रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, बट स्टिल ये क्या कर रहा है, इसे सिलेक्ट नहीं कर रहा। नॉर्मल वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वो क्या करता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ से किसी साइट पे जा रहा हूँ, इवन गूगल को भी ये क्या कर रहा है, हम किसी टेक्स्ट को लेंगे, जैसे ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, ये चीजें सिलेक्ट हो जाती हैं वेबसाइट्स में। अगर जो मैं किसी भी उस पे जाऊँ, जैसे यहाँ W3 स्कूल्स की बात करो, जेंको पे जाते हैं सीधा, ऐसे किया ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्शन भी अवॉइड कर रहा है उसमें, फ्लटर एप्लीकेशन में, जो हमने फ्लटर की जो एप्लीकेशन अभी रन की इसमें, इसमें हम ये सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसने अलग ही तरह के टैग्स यूज किए हुए हैं, फिर ग्लास प्लेन, फ्लैट ग्लास प्लेन जो भी है ये, पोजीशन, एब्सोल्यूट, इंसेट, और इसके सारी जो डिटेलिंग वगैरह जो भी है वो सब उसके इनलाइन CSS में ही दे रखी है। मतलब ये क्या कर रहा है, रेंडरिंग। अब मैंने उस दिन पिछली मीट में बताया था कि सिर्फ वेब एप्लीकेशन ऐसी होती है कि जो फ्लटर में फ्लटर की परफॉर्मेंस को थोड़ी लो करती है। वो क्यों करती है, वो इसी वजह से करती है, जैसे पहले फ्लटर की तो हमने जो भी दी वो डार्ट लैंग्वेज में दी, लेकिन बाद में उसकी कन्वर्जन हुई इस HTML टैग में, क्योंकि जो भी हो, चाहे कुछ भी करना हो, हमें क्रोम के अंदर अगर जो वेबसाइट दिखानी है तो उसे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में ही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए डार्ट के पास भी कोई ऑप्शन, फ्लटर के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ा उसे इसमें, एंड देन, और यहाँ पे ये जो एक्चुअली में ना ये कैनवस है, HTML कैनवस के बारे में तो सुना ही होगा, काइंड ऑफ ये उससे बनता है, तो इसीलिए ये सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाता। लेकिन ये वेब एप्लीकेशन के लिए हाँ बना सकते हैं इससे वेब एप्लीकेशन, लेकिन वही बात है, एक छोटी सी एक वेब एप्लीकेशन एक वेबसाइट के लिए फ्लटर से हम डेवलपमेंट करें तो ये बेवकूफ़ी होगी, हम नॉर्मल HTML CSS से कर सकते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि हाँ यही एप्लीकेशन हम इसमें रन कर सकते हैं, और जब हम कोई बड़ी हायर एप्लीकेशन होगी जो हाँ HTML CSS से थोड़ी दिक्कत है बनाने में, तो हम इससे बना सकते हैं। इससे हम प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। PWA ये क्या होती है, डायरेक्टली ये क्रोम से ना हम इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे होम स्क्रीन पे आ जाती है ये मोबाइल में। काफी सारी होती हैं, जैसे गूगल डेवलपर्स की, गूगल डेव की एक PWA है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है अपने मोबाइल में। वो क्या करते हैं, वैसे तो वो वेबसाइट होती हैं, लेकिन हम उसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर जो हम फ्लटर से बनाएंगे ना ये चीज, तो ये बहुत इजी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हम क्या कर पाएंगे, हमने पूरी एप्लीकेशन बनाई तो एज ए एप्लीकेशन ही होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल ऐसे ही तो बना रहे हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन बना रहे हैं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन, लेकिन हम उसे वेबसाइट पे भी चला पा रहे हैं। तो वो वेबसाइट पे हम जाएंगे तो उसे हम डायरेक्ट वेबसाइट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसको कंटेंट टाइप में, तो ये भी होता है। तो ये था वेब एप्लीकेशन कैसे रन करनी है, सेम कोड को। अब मैं इसे कट कर देता हूँ, तो भाई यहाँ से वापस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। हम्म अब यहाँ पे भी आ गया है कि एप्लीकेशन फिनिश हो चुकी है, हमने कट कर दिया पूरी विंडो को। तो ये था कि हम कैसे
कनेक्ट करते हैं, मतलब कैसे रन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। एक हमने आज हमने एंड्रॉयड में देखा कि एंड्रॉयड में कैसे कर सकते हैं, और उसमें देखा कि वेब एप्लीकेशन कैसे, एज ए वेब एप्लीकेशन कैसे रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो हमें एप्पल के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए हमारे पास मैक होना चाहिए। अगर जो मैक नहीं है तो हम एप्पल के लिए नहीं बना सकते एप्लीकेशन। और विंडोज के लिए बनाना है तो विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उसके अलावा लिनक्स के लिए कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, उसके लिए लिनक्स का जो एसडीके है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसे लिनक्स में ही बनाना पड़ेगा, तो वो उससे बन जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग एसडीके हैं हमारे पास फ्लटर की, और हम इजीली बना सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए ये बहुत है, क्योंकि आज हमने ये देख लिया कि कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह होती है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फ्लटर के लिए। और हमने एक प्रोजेक्ट देख लिया कि हाँ कैसे सैम्पल प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी सिंपल मतलब प्रोजेक्ट क्रिएशन कैसे होती है फ्लटर में। और अगर जो मैं इस सारी कमेंटेड लाइंस को हटा दूं तो देखो तुम कितनी कम लाइंस में एक एप्लीकेशन तैयार हो गई है। सी, और एंड्रॉयड में पॉसिबल ही नहीं है इतनी कम लाइंस में हम एक एप्लीकेशन तैयार कर दें। एंड्रॉयड में तो वैसे भी जावा लैंग्वेज यूज होती है, और जावा सबसे ज्यादा वर्बोस लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है जावा में। एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए भी न्यू कीवर्ड तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डार्ट लैंग्वेज में न्यू कीवर्ड को भी अवॉइड कर सकते हैं हम, कि हाँ हमें नहीं चाहिए न्यू कीवर्ड, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखो सिर्फ और सिर्फ 70 के अराउंड लाइंस हैं यहाँ पे, और इसमें हमने क्या कर दिया, एक पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिया। हाँ वो सिंपल सी एप्लीकेशन थी, लेकिन एक एप्लीकेशन बनाना इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज थिंग आई थिंक। क्योंकि अब इसके बाद जब हम चेंज करेंगे, अब ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर देखो तुम, स्ट्रक्चर कितना इजी है। यहाँ से क्या है, एक स्कैफोल्ड रिटर्न किया हुआ है, यहाँ से ऐप बार, नॉर्मल जैसे हम वर्ड यूज करते हैं सेम वही है। ऐप बार है, हमें टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पास कर दिया। देन हमें सेंटर में लाना है कोई टेक्स्ट तो हमने सेंटर विजेट का यूज कर लिया। उसके अंदर हमें कोई एक कॉलम विजेट चाहिए, कॉलम की तरह चाहिए, तो हमने कॉलम विजेट यूज कर लिया। देन उसके अंदर एक टेक्स्ट यूज कर लिया, देन अनदर टेक्स्ट। बहुत सिंपल है फ्लटर का डेवलपमेंट। और सबसे कमाल की चीज तो मैं पिछली मीट में भी बताना भूल गया, वो है फ्लटर के डेव टूल्स। फ्लटर के डेव टूल्स कैसे, अब विजुअल स्टूडियो के अंदर ही स्पेशली वो अवेलेबल होते हैं। तो हम किसी भी मतलब इस पे भी होवर करूंगा ना मैं, तो मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पॉसिबल है। एक टेक्स्ट विजेट के अंदर क्या पॉसिबल है, एक स्ट्रिंग डाटा होता है जिसको हम शो करते हैं, की होता है जो हम आगे पढ़ेंगे कैसे यूज होता है, टेक्स्ट स्टाइल की हमें स्टाइल कैसा बनाना है टेक्स्ट का, तो ये स्टाइल जो भी है ये इसकी हम मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, और हमें करनी भी, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतना ज्यादा। ये लोकल, ये क्या होता है, ये लैंग्वेज को एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा, किस जगह की किस रीजन का है, हमने जो भी स्ट्रिंग दी है। ये बुलियन सॉफ्ट रैप, सॉफ्ट रैप क्या होता है कि टेक्स्ट को, जो लंबा टेक्स्ट है उसे रैप करके छोटा कर देगा ये। टेक्स्ट ओवरफ्लो के लिए भी है हमारे पास, ऐसे ही स्ट्रिंग, और ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सब फ्लटर फ्लटर के डेव टूल्स की वजह से है, जो कि स्पेशली विजुअल स्टूडियो में ही होते हैं। ये सारे हमें सारी चीजें बता देता है। इवन यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इफ द स्टाइल आर्गुमेंट इज नल द टेक्स्ट विल यूज द स्टाइल फ्रॉम द क्लोजर इनक्लोजिंग। इस तरह से ये अवेलेबिलिटी। और ये जो फ्लटर डेव टूल्स के अलावा, इसके अलावा हमारे पास डीबगिंग ऑप्शन भी है, रन डीबग, हम पूरी एप्लीकेशन को डीबग करते हैं यहाँ से। तो ये फ्लटर डेव टूल्स बहुत कमाल के हैं। इसके अलावा फ्लटर डेव टूल्स की अलग से एक जब भी हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो क्या होता है, एक लिंक आ जाता है हमारे पास, उस पे जाके हम उसके सारे उसके ट्री को देख सकते हैं जी। ये एक्चुअली में एक ट्री की तरह ही तो काम कर रहा है। सबसे पहला स्कैफोल्ड, उसके अंदर ऐप बार, उसके अंदर टेक्स्ट, ऐसे ही यहाँ पे एक सेंटर है, उसके अंदर कॉलम है, उसके अंदर ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर और हमारे पास ये एक ट्री की तरह काम करता है। इस ट्री को रेंडर करते हैं फिर हम। अगर जो इसी का मैं वो डेव टूल्स के वो दिखाऊं तो वो भी देख लेते हैं दोबारा। तो उसके लिए मैं दोबारा रन कर रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन को, फ्लटर रन क्रोम में।
थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ये जो फ्लटर डेव टूल्स होते हैं ना, ये पूरा स्ट्रक्चर तक दिखा देते हैं और हमें गेस करने में और हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब ये एप्लीकेशन तो यहाँ पे रन हो जाएगी, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। और ये हमें यहाँ पे लिंक किया हुआ है, जो ये यहाँ पे क्या हुआ है, डिबगर प्रोफाइल, और ये सारे इधर जाके हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो ऐप है, ये उसका लिंक दिया हुआ है। ये डीबग सर्विसेज हमारे पास इस लिंक पे होंगी। अब इसमें थोड़ा कुछ पंगा हो गया है, ये हम बाद में देखेंगे। चलो, फ्लटर डेव टूल्स के बारे में बाद में भी बात करूंगा।